नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि समुद्र के अंदर मैं डेप्थ में जाऊंगा तो बताओ ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी या बढ़ेगी। आप कहोगे ऑब्वियसली सर, समुद्र के अंदर रोशनी सूरज की आ नहीं पाती, इस कारण से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म वहां मिलते नहीं, फोटोसिंथेसिस वहां होता नहीं और ऑक्सीजन का एकमात्र सोर्स फोटोसिंथेसिस होता है। ऐसी कंडीशन में समुद्र के अंदर डेप्थ पे ऑक्सीजन कम होती हुई दिखाई देगी। इवन समुद्र बेड में कोई भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ये आपका एनालिसिस कहेगा। बट रिसेंटली साइंटिफिक रिसर्च से ये पता लगा है कि समुद्र के अंदर एक लेवल तक ऑक्सीजन कम होती है, फिर अचानक ऑक्सीजन बढ़ने लगती है। ये ऑक्सीजन के बढ़ने का कारण पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स बताया जा रहा, यानी कि समुद्र के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उन मिनरल्स की वजह से समुद्र के डेप्थ के अंदर बिना फोटोसिंथेसिस के ऑक्सीजन बन रही है। अब ये जो रिसर्च है ये गेम चेंजर है, क्योंकि अभी तक हमको लगता था समुद्र के डेप्थ में ऑक्सीजन नहीं है, इस कारण से ज्यादा जानवर वहां पर नहीं मिलेंगे। बट अब समुद्र के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से बायोडाइवर्सिटी और इवन क्लाइमेट चेंज की जितनी भी रिसर्च है उन सब के ऊपर गहरा असर पड़ेगा। किस तरीके से, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। अगर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी कराएंगे। साथ में अगर आप प्रयागराज वाले सेंटर पे जुड़ते हो तो आपको UPPCS की भी तैयारी कराई जाएगी, जहां पर आपको हमारे टॉप एजुकेटर्स द्वारा CSET, GS, करंट अफेयर्स, ऐसे इन सारी चीज़ों की तैयारी कराने के साथ में आपको ऑप्शनल का कोर्स, टेस्ट सीरीज, वन ऑन वन मेंटरशिप भी मिलेगी, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो रिलायबल है। 2023 के अंदर अन अकेडमी का रिजल्ट पूरे देश के अंदर बेस्ट था। टॉप 10 के अंदर 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अन अकेडमी से क्वालिफाई हुए। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बच्चे हैं ये केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम या टेस्ट सीरीज के बच्चे नहीं हैं, बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़े हुए बच्चे हैं। तो अगर आपको भी जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। लिंक को फिल करने से आपको 3 फायदे होंगे। पहला तो आपको वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी आपकी पूरी प्रिपरेशन में, साथ में आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ में हमारी टीम आपको गाइड करेगी किस तरीके से आप अन अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। देखो, अगर मैं कहूं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कहां से आती है। इस संसार में जितनी भी ऑक्सीजन है अभी तक हमको लगता था कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आती है, जिनमें भी हम कहते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके द्वारा ऑक्सीजन जो है वो रिलीज की जाती है। बट समुद्र की डेप्थ में क्योंकि कोई लाइट आती नहीं है, इस कारण से यहां पर फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता। और क्योंकि यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, इस कारण से यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी, ऐसा जनरली हमको लगता था। बट रिसेंटली एक रिसर्च सामने आई। रिसर्च के अंदर, एक्चुअल में रिसर्च की शुरुआत हुई थी 2013 में। 2013 के अंदर एंड्रयू स्वीटमैन ये समुद्र की डेप्थ के अंदर एक लैंडर भेजते हैं और उस लैंडर के अंदर रिसर्चर्स को भी भेजते हैं। 13,000 फीट की डेप्थ तक ये लैंडर जाता है और ये उस समय पर इस चीज को दिखाना चाह रहे थे कि किस तरीके से समुद्र के अंदर जाने से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। पर कन्वर्स ये देखने को मिला कि समुद्र के अंदर जाने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है। इनको लगा शायद समुद्र के अंदर ऑक्सीजन मीटर खराब हो गया है, ये वापस ऊपर लेके आए सारी चीजें हैं। फिर इन्होंने नया ऑक्सीजन मीटर लाया, उसको अंदर भेजा, उसमें भी पाया कि भाई ऑक्सीजन जो है बढ़ रहा है। ऐसे करके 4-5 ऑक्सीजन मीटर का उन्होंने प्रयोग किया और सब में इनको यही मिला कि वहां पर समुद्र के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है। इन्होंने अलग अलग लोकेशन को चेंज करके देखा, इन्होंने पाया कि समुद्र के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है। और ये रिसर्च हुई थी क्लेरियन क्लिपर्टन जोन के अंदर। ये वो रीजन है जहां पर भारी मात्रा में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं। इवन 27 से ज़्यादा देश यहाँ पर ऑलरेडी पॉलीमेटालिक मॉड्यूल के लिए बातचीत कर रहे हैं और कई सारे
देश जो हैं वो ऑलरेडी इस रीजन के अंदर मिनरल को एक्सप्लोर कर भी रहे हैं। फिर 2021 के अंदर इन्होंने अपने ऑक्सीजन मीटर को इनक्लोज करके समुद्र के अंदर भेजा। इनको लगा कि शायद खारे पानी की वजह से सब गड़बड़ हो रही है, तो उसको इनक्लोज करके भेजा गया। तब भी इन्होंने यही पाया कि यार समुद्र के अंदर तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ ही रही है। तो इनको लगा कि यार मतलब समुद्र के अंदर तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है अंदर जाने से। अब इनके दिमाग में सवाल आया क्यों। तो शुरुआत के अंदर जो रिसर्चर्स थे इनका अंदाजा ये था कि समुद्र के अंदर ऑक्सीजन के बढ़ने की मात्रा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो बिना ऑक्सीजन के फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये रिसर्च काफी समय तक लोगों ने मानी, बट फिर इसी के अंदर एक और रिसर्च की गई, इसी चीज को टेस्ट किया गया और टेस्ट करने के लिए कुछ समुद्र के रीजन के अंदर पॉइजन डाल दिया गया। पॉइजन के रूप में यूज किया गया मर्क्यूरी क्लोराइड, जो कि माइक्रोब्स को मार देता है। माइक्रोब्स के मरने के बावजूद भी उस रीजन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होना शुरू नहीं हुई, बल्कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो सेम देखने को मिली। अब रिसर्चर अपना सर खुजा रहे थे कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, मतलब माइक्रोब्स भी नहीं है तो फिर समुद्र के अंदर ये ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ क्यों रही है। बाद में फिर एक रिसर्चर टीवी देख रहे होते हैं और टीवी देखते देखते उनको सुनाया देता है कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स बैटरी इन अ रॉक कहाए जाते हैं। तो उनका दिमाग चमकता है, ये सोचते हैं कि अच्छा बैटरी इन द रॉक मतलब क्या हो रहा है कि समुद्र के अंदर ये जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं, ये जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोवाइड होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और उस इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट होने की वजह से H2O में से ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है, जिसके कारण से समुद्र के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बढ़ रही है। बट बैटरी इन द रॉक तो एक बस एंक्रोनियम है। वो भी इसलिए कहा जाता है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को क्योंकि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के अंदर कई सारे ऐसे मिनरल मिलते हैं, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, जिनका प्रयोग बैटरी में होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इन्होंने क्या किया कि समुद्र के अंदर से पॉलीमेटालिक नोड्यूल निकाल लिए और निकाल के उसको लेके गए अपनी लेबोरेटरी में, और लेबोरेटरी में ले जाने के बाद इन्होंने टेस्ट किया पॉलीमेटालिक नोड्यूल के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस को, और इन्होंने पाया कि 1.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के ऊपर पाया जाता है। और वो पाया जाता है इसके अंदर प्रेजेंट मिनरल्स की वजह से, क्योंकि ये मिनरल कंटेंट साल दर साल अलग अलग लेयर के अंदर बना है, इस कारण से होमोजीनियस नहीं है। और होमोजीनियस ना होने की वजह से डिफरेंट मिनरल यहाँ पर देखने को मिलते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी हिट्रोजीनस देखने को मिलता है, जिसके कारण से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। उसके कारण से बिजली बनती है और उसी की वजह से H2 और O2 अलग हो जाते हैं और उसी की वजह से समुद्र के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। और इवन ये जो रिसर्च मैंने बताई आपको, ये क्लिपर्टन जोन के अंदर हुई जहाँ पर पॉलीमेटालिक नोड्यूल की मात्रा ज़्यादा थी। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये जो रिसर्च हुई है ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पॉलीमेटालिक नोड्यूल सीबेड के अंदर कई सारे रीजन के अंदर पाए जाते हैं। ऐसी कंडीशन में समुद्र के बेड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो दर्शाता है कि समुद्र के बेड के अंदर भी जीवन भारी मात्रा में प्रफुल्लित हो रहा है, जो हमारी नज़रों से बाहर है, जिसके कारण से बायोडाइवर्सिटी के अंदर एक नया आयाम ये रिसर्च देती हुई दिखाई दे रही है। इवन अभी तक जो हमारे कंसेप्शन थे कि ऑक्सीजन केवल और केवल नेचुरली फोटोसिंथेसिस की वजह से ही प्रोड्यूस होता है, वो कंसेप्शन भी गलत साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। इसके अलावा 27 अलग अलग मेंबर इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से बात कर रहे हैं ऑलरेडी डीप सी माइनिंग में इन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को, खास रूप से क्लेरियन क्लिपर्टन जोन के अंदर से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को निकालने के लिए। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं है,
अन अकेडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।